चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों से संवाद कर विभिन्न विकास योजनाओं के लिए जिला स्तर पर क्रियान्वयन को लेकर संवाद किया और इस दौरान उन्होंने जनजातीय क्षेत्र को विकास के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने का आह्वान भी किया है। उन्होंने जनजातीय परिवारों के जरूरतमंदों को प्राथमिकता से आवास योजना से लाभ पहुंचाने पर जोर दिया है। राज्यपाल ने विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लेकर जिला स्तर पर किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी ली है। उन्होंने कहा कि किसी भी वस्तु का उत्पादन करना आसान होता है, लेकिन इसकी मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों को स्थानीय और अन्य स्तर पर पर्याप्त मार्केटिंग कराने के अधिकारी प्रयास ताकि उन्हें आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। उन्होंने जिले में चिकित्सा सेवाओं की भी समीक्षा की और साथ ही उन्होंने मेडिकल कॉलेज और स्थानीय स्तर पर तैयार होने वाले चिकित्सकों को स्थानीय स्तर पर सेवाएं देने के प्रयास करने को कहा है। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी में वंचितों को लाभ देने एवं अब तक की स्थिति की विस्तृत जानकारी ली है। जिला प्रशासन द्वारा धनतेरस पर स्वीकृत आवासों का शिलान्यास करने के नवाचार को सराहा है। उधर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सोमवार को चित्तौड़गढ़ प्रवास के दौरान ऐतिहासिक दुर्ग चित्तौड़गढ़ का भी भ्रमण किया है और दुर्ग भ्रमण के दौरान उन्होंने कुंभा महल, कुंभश्याम मंदिर और पद्मिनी महल, विजय स्तंभ सहित विभिन्न स्थलों का अवलोकन किया और दुर्ग से जुड़ी हुई ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत की जानकारी लेते हुए इसे प्रेरणादायी बताया है। उन्होंने दुर्ग भ्रमण के दौरान पर्यटकों से भी संवाद किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने नाथद्वार में प्रभु श्रीनाथ जी के सायंकालीन भोग आरती के दर्शन किए और मंदिर मंडल अधिकारी सुधाकर शास्त्री ने समाधान पद्धति से राज्यपाल का स्वागत किया और इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारी भी वहां पर मौजूद रहे। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने रविवार को राजसमंद जिले के पीपलांत्री में पद्मश्री श्याम सुंदर पालीवाल और सरपंच अनीता पालीवाल के नेतृत्व में किए गए पर्यावरण संरक्षण के कार्यों का अवलोकन किया और पद्मश्री पालीवाल ने उनकी बेटी की स्मृति में लगे प्रथम पेड़ से दौरे की शुरुआत कर पीपलांत्री में हुए विभिन्न कार्यों से अवगत कराया। पालीवाल ने बताया कि कभी यह बंजर जमीन हुआ करती थी जहां जल स्तर की काफी नीचे था और लेकिन सामूहिक प्रयासों से आज यहां चारों ओर सुंदर वन दिखाई देते हैं। महामहिम राज्यपाल ने इस अवसर पर पौधारोपण कर पर्यावरण को संरक्षण का संदेश भी दिया है और राज्यपाल ने यहां अटल भूजल योजना के तहत स्वीकृत विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया है। साथ ही बेटी पानी, पेड़ और गौच भूमि और वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने हेतु ग्रामीण पर्यटन के विकास को बढ़ावा देने के समस्त प्रयासों का सराहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने राजसमंद जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की और इस दौरान उनके साथ विधायक दीप्ति माहेश्वरी और जिला प्रमुख रत्नी देवी जाट मौजूद रहे। बता दें कि राज्यपाल की बैठक में राजसमंद जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा ने सर्वप्रथम उनका शाब्दिक स्वागत कर जिले का सामान्य परिचित प्रस्तुत किया। जल जीवन मिशन की समीक्षा करते हुए राज्यपाल ने अब तक प्रगति को देखा और जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में 65,942 परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जा चुका है, जो कि लक्ष्य का 64.75% है और इस पर राज्यपाल ने शेष कार्य भी समयबद्ध ढंग से पूर्ण करते हेतु 100% लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने जनजाति बालिका छात्रावास पलेवा मगरी का निरीक्षण किया और राज्यपाल बागड़े ने विभिन्न कक्षों में जाकर व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने स्मार्ट क्लास सहित विभिन्न सुविधाओं का अवलोकन किया और बालिकाओं से संवाद करते हुए राज्यपाल ने विभिन्न विषयों पर बात की और राज्यपाल को अपने बीच पाकर छात्राएं भी काफी उत्साहित दिखाई दी। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान छात्रावास की समस्त समस्या व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई।
राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को चित्तौड़गढ़ के सांवरिया सेठ मंदिर पहुंचे और उन्होंने वहां श्री सांवरिया सेठ के दर्शन कर विधिवत पूजा अर्चना की और इस दौरान राज्यपाल ने सांवरिया सेठ से आशीर्वाद लेकर प्रदेशवासियों की संपन्नता और खुशहाली के लिए कामना की। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने विश्वविख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। आपको बता दें कि राज्यपाल ने अपने शोक संदेश में कहा कि उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के गौरव थे। उनका निधन एक युग का अवसान है। ये संगीत क्षेत्र की अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने ईश्वर से पुण्यात्मा की शांति और उनके परिजनों प्रशंसकों को यह भारी दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की है। जयपुर श्यामनगर अत्रे मार्ग स्थित राजस्थान प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग कार्यालय में राजस्थान ओबीसी कांग्रेस के स्टेट कोऑर्डिनेटर सागर मावर का जो है जन्मदिन ओबीसी के पदाधिकारियों के साथ मनाया गया। प्रदेश चेयरमैन हरसहाय यादव, माली महासभा के प्रदेश अध्यक्ष छुट्टनलाल सैनी, उपाध्यक्ष बाबूलाल सैनी सहित एआईसीसी ओबीसी विभाग के नेशनल कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सेन, एससी विभाग के संभाग अध्यक्ष राकेश मोरदिया, राम अवतार वर्मा, स्टेट कोऑर्डिनेटर भंवरलाल बिश्नोई सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह में भाग लेने के लिए बांसवाड़ा जिले से 2000 संभागी सोमवार को अलग अलग रोडवेज बसों से जो है जयपुर के लिए रवाना हुए और इन सभी संभागियों को जयपुर प्रस्थान के होने से पूर्व लियो सर्कल पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान द्वारा 1 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पॉकेट बुक, सफलता की कहानियां, ब्रोशर और कैलेंडर एवं कैरी बैग्स प्रदान किए गए। बांसवाड़ा से लगभग 42 बसों में सवार यात्रियों को साहित्य का वितरण किया गया और इस अवसर पर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने से वितरण गतिविधियों का अवलोकन किया और वितरण व्यवस्था पर संतोष जताया। आज हमारे राजस्थान सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश भर में उत्साह और उमंग का माहौल के साथ में बांसवाड़ा जिले से कोने कोने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जयपुर कुछ कर रहे हैं। उसमें माननीय देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा की बधाई देने के लिए बांसवाड़ा की धरती से आज हमारी लगभग 42 बसें और कम से कम 40 गाड़ियां छूटी। इस तरह से 80 गाड़ियों का जत्था पूरा जयपुर की ओर रवाना हो चुका है। हम लोग भी बस इनको रवाना के बाद पीछे से जयपुर की ओर रवाना हो रहे हैं। भारत माता की जय। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा द्वारा जो है आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय जयपुर पर पीसीसी पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी शामिल हुए। बैठक में उपस्थित सभी प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों से संवाद करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रभार वाले क्षेत्रों की रिपोर्ट एवं संगठन का फीडबैक प्राप्त करने के साथ ही अगले 1 माह का कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रदेश में राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करने हेतु चलाए जाने वाले अभियान पर चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए हैं। और बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राजस्थान में बीजेपी सरकार सभी क्षेत्रों में पूर्णतया विफल रही है और प्रदेश में शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था एवं रोजगार को लेकर स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार प्रदेश में केवल घोषणाएं कर विज्ञापन के माध्यम से प्रचार में लगी हुई है। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सभी जिला प्रभारी पदाधिकारी अपने अपने प्रभार क्षेत्र के ज्वलंत स्थानीय मुद्दे एवं जन समस्याओं को पीसीसी के माध्यम से भेजें ताकि ऐसे मुद्दे सदन में उठाकर आम जनता की समस्याओं का निराकरण करवाया जा सके।
सरस मेलों के माध्यम से ग्रामीण स्वयं सहायता समूह की महिलाएं न केवल आजीविका के अवसर पैदा कर रही हैं, अपितु देश में महिला सशक्तिकरण का एक बेहतरीन उदाहरण भी प्रस्तुत कर रही हैं। आजीविका की यात्रा में यह निश्चित रूप से एक मील का पत्थर है और प्रदेश की राजधानी जयपुर एक बार फिर से सरस आजीविका मेला 2024 से गुलजार हो रहा है। इस मेले में देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं। इस मेले का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र एवं इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में 30 दिसंबर तक किया जा रहा है। यहां 300 से अधिक स्टॉल लगी हुई हैं, जहां कपड़े, फुटवियर, ज्वेलरी से लेकर खाने पीने तक का सामान उपलब्ध है। सोमवार को सरस राज सखी राष्ट्रीय मेला 2024 का अवलोकन पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अवनी लेखरा और राजीविका ब्रांड एम्बेसडर रूमा देवी ने किया। बता दें कि स्वयं सहायता समूह की स्टॉल धारक महिलाओं से संवाद कर उनका उत्साहवर्धन किया गया और बता दें कि सरस मेले में आमजन का काफी उत्साह नजर आ रहा है। मेले में लोग हैंडमेड वस्तुएं, सजावटी सामान, शुद्ध मसाले एवं अन्य खाने पीने की वस्तुओं में काफी रुचि दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अध्यक्ष और नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा में वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के प्रथम बैच पर हुई चर्चा में भाग लेकर राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठाई है। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में रेगिस्तान, चंबल का बीहड़, अरावली पर्वतमाला जैसी भौगोलिक स्थिति है और राजस्थान विशेष राज्यों के सारे मापदंड पूरे करता है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों ने अतिरिक्त राशि की मांग की है और अगर राजस्थान सहित कई राज्यों में किसान डीएपी, यूरिया के लिए जूझ रहे हैं। समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए टोकन कटवाने के बावजूद किसानों की उपज की खरीद नहीं हो रही है। वहीं बेनीवाल ने 2023-24 के आवंटित बजट का जिक्र करते हुए कहा कि जब 8 महीने बाद इस बजट के लेखा जोखा देखा तो यह हालत सामने आई कि भारत सरकार के 15 मंत्रालयों ने आवंटित बजट का 1/3 भी खर्च नहीं किया है। वहीं सांसद ने वित्त मंत्री को कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास जैसे महकमों के लिए आवंटित बजट लैप्स होना नहीं चाहिए, इसके लिए विशेष प्रयास करने चाहिए। जल जीवन मिशन कार्यों का समीक्षा बैठक को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रमेश देव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर जल पहुंचाया जा सके और इसके लिए अधिकारी कार्यों को प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करें और मिशन के तहत उच्च जलाशय निर्माण और पाइपलाइन में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को समय समय पर कार्यों का निरीक्षण करने को कहा है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ग्राम पंचायत में हर घर जल प्रमाण पत्र से वंचित लोगों की सूची उपलब्ध कराने एवं उनके शीघ्र प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं। नल जल मित्र की नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत स्तर से समन्वय स्थापित कर नवीन प्रपत्र के अनुसार शीघ्र चयन करना सुनिश्चित करें और जिससे जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति हो सके। इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत लघु में स्वीकृति और प्रस्तावित योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बता दें कि राजस्थान में वर्तमान राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर मंगलवार को जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय समारोह के लिए जिले से 145 बसों एवं अन्य वाहनों में 7,000 से अधिक लाभार्थियों के रवाना होने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्ण और पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सागर ने कीतासर, लखैसर और जरासर से उन्होंने सभी कार्मिकों को पूर्ण गंभीरता से कार्य करने और आपसी समन्वय रखते हुए प्रत्येक स्थिति से अवगत करवाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लाभार्थियों को व्यवस्था संबंधी किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विभिन्न स्थानों से बसों की रवानगी का जायजा लिया और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से बसों की रवानगी स्थल निर्धारित किए गए। बीकानेर शहर से 40 बसें और 22 निर्धारित स्थानों से रवाना हुई।
राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत श्रीचंदपुरा के बडला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत खोदे गए 2 ट्यूबवेलों का मिलान व विद्युत कनेक्शन करने के लिए पहुंचे प्रशासन को ग्रामीण महिलाओं के विरोध के चलते बेरंग लौटना पड़ा। श्रीचंदपुरा में बडला गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत घर घर पानी पहुंचाने के लिए 83 लाख रुपए स्वीकृत किए हुए थे और उक्त योजना में 2 नलकूप, बडला गांव की पहाड़ी, 1 टंकी और साथ ही बता दें कि जिस तरीके से जिसमें बडला गांव में पहाड़ी पर टंकी बना दी गई और श्रीचंदपुरा गांव की पहाड़ी की तलहटी में 2 नलकूप खोदे गए, 3 किलोमीटर पाइपलाइन बिछा दी गई और पेयजल योजना का कार्य 8 अक्टूबर 2022 को पूर्ण करना था। लेकिन श्रीचंदपुरा गांव के ग्रामीणों ने गांव से बडला गांव में पानी ले जाने के विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कारण बडला गांव की जल जीवन मिशन योजना का कार्य विगत 2 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। बता दें कि श्रीचंदपुरा के ग्रामीण विरोध कर रहे हैं कि बडला गांव में पानी नहीं जाने देंगे। इसे लेकर पहले भी काफी समझाइश की गई थी। सोमवार को समझाइश कर बिजली कनेक्शन बोरिंग चालू करने के लिए श्रीचंदपुरा गांव पहुंचे, लेकिन इसी दौरान महिलाएं मौके पर आ गईं। उन्होंने पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई नाली को आक्रोशित महिलाओं ने भर दिया। विरोध को देखते हुए कार्यवाही को रोक दिया गया। आगे की जो भी कार्य योजना होगी, जैसे भी जिला कार्यालय से निर्देश प्राप्त होंगे, उन निर्देशों की पालना के तहत काम को किया जाएगा। यह सरकारी योजना है, विरोध किया जाना उचित नहीं है। इस मौके पर तहसीलदार बीपी सिंह नरुका, जलदाय विभाग, विद्युत वितरण निगम के अधिकारी एवं कार्मिक टहला थाना अधिकारी विजय सिंह तंवर पुलिस जाब्ते के साथ में मौजूद रहे। जेजेएमए के तहत श्रीचंदपुरा में 2 बोर करवाए गए थे, जिन बोरिंग से बडला गांव के लिए सप्लाई होनी थी पानी। श्रीचंदपुरा पंचायत के लिए अलग से 2 बोर हैं, वहां से सप्लाई चालू हो गई है श्रीचंदपुरा में, और बडला में अभी सप्लाई चालू नहीं हो पाई है क्योंकि श्रीचंदपुरा के जो आमजन है उनका ये विरोध था कि श्रीचंदपुरा से पानी बडला में नहीं जाएगा। पहले भी इस संबंध में काफी समझाइश हो चुकी। मैंने स्वयं ने रात्रि चौपाल में ये प्रमुखता से इस मुद्दे पर डिस्कस किया था। काफी हद तक लोग बात समझे भी हैं, लेकिन फिर भी आज हमने फिर कोशिश करी थी वहां पर कि भाई ये बोर चालू हो जाए, बिजली का कनेक्शन होकर पाइपलाइन डलकर और बडला तक पानी की सप्लाई पहुंच जाए। लेकिन फिर भी बहुत सारी महिलाएं, जिनकी संख्या करीब 80 से 90 थी, वो आ गई। उन्होंने बहुत सक्रिय रूप से विरोध दर्ज कराया और जो खाई खोदी गई थी जिसमें से पाइपलाइन डाली जानी थी, उसमें उन्हें अपने हाथों से ही भरने लगे। उधर एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स पुलिस मुख्यालय की टीम ने प्रतापगढ़ जिले के अरनोद थाना क्षेत्र में देवल्दी गांव स्थित 2 फार्म हाउस पर दबिश देकर एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का खुलासा कर ड्रग फैक्ट्री से भारी मात्रा में ड्रग बनाने के उपकरण, मशीनें, एमडी युक्त केमिकल बरामद किए हैं। वहीं दूसरे फार्म हाउस से अवैध हथियार, 1 पिस्टल, मैगजीन जो है 3 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। जब्त की गई करीब 12 किलो के लगभग एमडी ड्रग एवं अन्य एनडीपीएस घटकों की कीमत करीब 40 करोड़ रुपए आंकी गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन ने बताया कि एजीटीएफ को जो है इनपुट मिले थे कि राजस्थान मध्य प्रदेश सीमा से जुड़े प्रतापगढ़ जिले के गांव में बड़े पैमाने पर एमडी ड्रग का निर्माण कर तस्कर ड्रग की सप्लाई राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में कर रहे हैं। मुख्य रूप से देवल्दी गांव में इसका कारोबार चल रहा है। इसके अलावा इनामी बदमाश की तलाश में दूसरे फार्म हाउस में दबिश, अवैध हथियार, देसी पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके राजकीय निवास पर पहुंचकर जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। बता दें कि देवनानी ने मुख्यमंत्री को बुके और श्रीमद् भागवत गीता की प्रति भेंट कर उन्हें दीर्घायु और स्वस्थ जीवन और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी। श्रीमद् भागवत गीता की प्रति और बुके मुख्यमंत्री को भेंट कर जो है उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन और निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं दी गई हैं। उनके जन्मदिन पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी उनके निज निवास पहुंचकर जन्मदिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में जो है सोमवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी 31 मार्च 1952 से 25 अप्रैल 1957 तक विधानसभा अध्यक्ष पद पर रहे। इस मौके पर पूर्व विधायक नवरंग सिंह, विधानसभा के विशिष्ट सचिव भारत भूषण शर्मा और वरिष्ठ उप सचिव पुरुषोत्तम शर्मा और उनके परिवारजन सहित विधानसभा के अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नरोत्तम लाल की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनके चित्र के सामने पुष्प अर्पित किए गए और उनके कार्यकाल को और उनको याद किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर 3 आवासीय योजनाओं और जेडीए की ऑनलाइन नाम हस्तांतरण की ई-साइन सेवा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए द्वारा कुल 756 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। ये योजनाएं गरीब एवं मध्यम वर्ग के आवास का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जेडीसी ने बताया कि अटल विहार आवासीय योजना जोन 12 में कालावाड़ रोड पर चक पीथावास उर्फ नारी का बास में विकसित की गई है। इस योजना में 284 भूखंड उपलब्ध हैं और ऑनलाइन आवेदन 18 दिसंबर से 17 जनवरी 2025 तक किए जा सकेंगे। तो आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए द्वारा कुल 756 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे और जिन आवंटन की लॉटरी के द्वारा जो है किया जाएगा और ये योजनाएं गरीब एवं मध्यम वर्ग के आवास का सपना साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। जेडीसी ने बताया कि अटल विहार आवासीय योजना जोन 12 में कालबाड़ रोड पर चक पीथावास उर्फ नारी का बास में विकसित की गई है। इस योजना में 284 भूखंड उपलब्ध हैं। ऑनलाइन आवेदन इसके 18 दिसंबर से जो है 17 जनवरी 2025 तक किए जा सकेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि भजनलाल शर्मा ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अटल विहार, गोविंद विहार और पटेल नगर 3 आवासीय योजनाओं और जेडीए की ऑनलाइन नाम हस्तांतरण की ई-साइन सेवा का शुभारंभ किया गया है और इस अवसर पर नगरीय विकास, स्वायत्त शासन और आवासन मंत्री झावर सिंह खर्रा भी उपस्थित थे। जयपुर विकास आयुक्त आनंदी ने बताया कि जेडीए द्वारा कुल 756 भूखंडों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिनका आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ ने मेरा युवा भारत पोर्टल के उपयोग और उससे होने वाले लाभ युवाओं तक पहुंचाने के लिए राज्यसभा में एक प्रश्न के माध्यम से पटल का ध्यान आकर्षित किया, जिसका जवाब देते हुए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि माय भारत पोर्टल पर युवाओं की सहभागिता और पंजीकरण बढ़ाने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग ने विभिन्न पहल शुरू की हैं। भारत के लिए स्वयंसेवक एक पहल है जिसमें युवाओं को अल्पकालिक सामुदायिक स्वयं सेवा के अवसरों से जोड़ा जाता है। वहीं अनुभव लर्निंग कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को क्षेत्र आधारित परियोजनाओं के व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। माय भारत संगठन यूथ आउटरीच में सुधार लाने के लिए सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं के साथ में सहयोग करता है। माय भारत संगठन यूथ आउटरीच में सुधार लाने के लिए सरकारी संगठनों, गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ये सहयोग करता है और माय भारत पोर्टल पर युवाओं की सहभागिता और पंजीकरण बढ़ाने के लिए युवा कार्यक्रम विभाग ने विभिन्न पहल शुरू की हैं। भारत के लिए स्वयंसेवक एक पहल है जिसमें युवाओं को अल्पकालिक समुदाय स्वयंसेवा के अवसरों से जोड़ा जाता है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
constant innovation. The group provides its clients